नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। आज हम हिंदी भाषा के विविध रूपों की बात करेंगे, यानी हिंदी किन किन विविध रूपों में प्रचलित है, जिनमें राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संचार भाषा, बोलचाल की भाषा, संपर्क भाषा, रचनात्मक भाषा इत्यादि विविध रूप आते हैं। यदि हम इन एक एक रूपों की बात करें तो सबसे पहले नंबर आता है बोलचाल की भाषा। बोलचाल की भाषा यानी दो व्यक्तियों के बीच में परस्पर वार्तालाप की जो भाषा है वह बोलचाल की भाषा के अंतर्गत आता है। यदि हम हिंदी की दृष्टि से बात करें तो दो विभिन्न बोलियों को बोलने वाले या फिर दो उपभाषाओं में जो व्यवहार होता है वह बोलचाल की भाषा के अंतर्गत आता है। जैसे मारवाड़ी बोलने वाला ढूंढाड़ी बोलने वाले व्यक्ति के संपर्क में आएगा, उनके बीच वार्तालाप की जो भाषा विकसित होगी, या मारवाड़ी बोलने वाला भोजपुरी के संपर्क में आएगा, उनके बीच जो वार्तालाप की भाषा विकसित होगी वह बोलचाल की भाषा के अंतर्गत आता है। इस तरह बोलचाल की भाषा दो परस्पर विभिन्न बोलियों या उपभाषाओं के बीच हुए व्यवहार से विकसित होती है। राजभाषा की बात करें तो राजभाषा होती है संविधान द्वारा स्वीकृत राजकाज की भाषा, यानी सरकारी कार्यालयों, ऑफिसों में जो आपसी पत्र व्यवहार, कामकाज जिस भाषा में किया जाता है वह राजभाषा के अंतर्गत आता है और इसे संविधान द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है। आपको पता है कि हिंदी हमारी राजभाषा है और संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी का तीसरा जो रूप है वह है रचनात्मक भाषा। रचनात्मक भाषा यानी साहित्य की भाषा, साहित्य सृजन की भाषा, जिसमें कविता लिखी जाती है, कहानी लिखी जाती है, उपन्यास लिखे जाते हैं, अन्य छोटी विधाएं, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज वगैरह जो लिखे जाते हैं, वो भाषा रचनात्मक भाषा कहलाती है। ये सामान्य बोलचाल की भाषा से थोड़ी अलग होती है, क्योंकि इसमें शिष्ट शब्दावली का प्रयोग होता है। चौथा रूप है राष्ट्रभाषा, यानी किसी देश के अधिकांश लोगों की, बहुसंख्यक लोगों की, यानी बोलने वालों की बहुत बड़ी तादाद जिस भाषा को बोलती है उसका नाम है राष्ट्रभाषा। इस तरह राजभाषा और राष्ट्रभाषा में थोड़ा सा माइनर सा अंतर है कि राजभाषा संविधान द्वारा स्वीकृत होती है, जबकि राष्ट्रभाषा किसी देश के एक बहुसंख्यक, एक बहुत बड़े समुदाय द्वारा बोली जाती है। संपर्क भाषा। संपर्क भाषा यानी आप किसी देश में कई सारी भाषाएं जहां विद्यमान होती है, उन सब भाषाओं में जो भाषा आपसी संपर्क, आपसी तालमेल की भाषा होती है। बोलचाल की भाषा और संपर्क भाषा में थोड़ा सा फर्क ये है कि बोलचाल की भाषा एक ही भाषा में विभिन्न बोली बोलने वालों या उपभाषाओं के अंतर्गत व्यवहार में प्रयुक्त होती है, जबकि संपर्क भाषा विविध भाषाओं के मध्य जो रूप प्रयुक्त होता है आपसी बोलचाल का, आपसी संपर्क का, एक तरह से ये कॉन्टैक्ट लैंग्वेज होती है जिससे हम दूसरे भाषाभाषी लोगों से संपर्क करते हैं। तो हिंदी का वह रूप जो दूसरी भाषा बोलने वालों और हिंदी बोलने वालों के बीच जो विकसित होता है वह संपर्क भाषा के अंतर्गत आता है। अंतिम रूप है संचार भाषा, यानी कम्युनिकेशन की लैंग्वेज, जो मीडिया में प्रयुक्त होती है, अखबारों में प्रयुक्त होती है, टीवी, रेडियो, पत्र पत्रिकाओं में जो भाषा प्रयुक्त होती है वह आती है संचार भाषा के अंतर्गत। तो हिंदी का वह रूप जो मीडिया की भाषा में, पत्रकारिता की भाषा में प्रयुक्त होता है वह है संचार भाषा। इस तरह हिंदी के ये 6 रूप हुए: बोलचाल की भाषा, राजभाषा, रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और संचार भाषा। आज हम बातचीत करते हैं बोलचाल की भाषा के बारे में। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि बोलचाल की भाषा दो व्यक्ति बोलियों के परस्पर व्यवहार की भाषा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो बोलचाल की भाषा दो विभिन्न बोलियां बोलने वाले या दो विभिन्न उपभाषाएं, जैसे हिंदी की उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी, इन उपभाषाओं के मध्य जो व्यवहार होता है, इनके बोलने वालों के बीच जो व्यवहार होता है, वो एक नई जो लैंग्वेज है वो विकसित करते हैं, भाषा विकसित करते हैं, जिसका नाम है बोलचाल की भाषा।
यदि इसकी विशिष्टताओं की बात करें तो ये सबसे पहली विशिष्टता है कि बोलचाल की भाषा परिवर्तनशील होती है, यानी लगातार बदलती रहती है। लोगों के आपसी व्यवहार में इसका परिवर्तन लगातार होता रहता है, नए नए शब्द आते रहते हैं, दूसरी भाषाओं के शब्द आते रहते हैं, इसलिए इसमें तेजी से परिवर्तन आता है। दूसरी विशेषता है कि यह भाषा का आधुनिकतम रूप है। परिवर्तन सबसे पहले बोलचाल की भाषा में आता है, फिर उसके बाद में साहित्य में आता है, फिर साहित्य में लगातार प्रयुक्त होने के बाद वह परिवर्तन व्याकरण तक पहुंचता है। इसलिए जो सबसे पहला परिवर्तन आता है वह बोलचाल की भाषा में आता है, इसलिए यह भाषा का सबसे मॉडर्न यानी आधुनिकतम रूप है, सबसे नया रूप है, वह बोलचाल की भाषा है। इसमें सरल बहुप्रचलित शब्दों का प्रयोग होता है। चूँकि बोलचाल की भाषा सामान्य जन द्वारा, आम जन द्वारा, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, सबके द्वारा व्यवहृत होती है, काम में ली जाती है, इसलिए इसमें आम प्रचलित शब्द जो सरल हो उनका उपयोग किया जाता है। इस कारण इसमें संस्कृत के तत्सम शब्द भी आ जाते हैं, इसमें उर्दू के चलते हुए शब्द भी आ जाते हैं और आम व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी के शब्द भी इसमें आ जाते हैं, लेकिन व्याकरण है वो हिंदी का रहता है, इसलिए भाषा तो वो हिंदी ही रहेगी, लेकिन शब्द उसमें सारी भाषाओं के समाहित हो जाते हैं। प्रयोग का विस्तृत क्षेत्र, यानी ये बहुत विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। साधु संतों के द्वारा जो विभिन्न स्थानों से आते हैं, मेलों में, तीर्थ स्थानों पर, रेल के डिब्बों में, भारत के 2 करोड़ आबादी लगभग रोज जो है रेल के डिब्बों में यात्रा करती है, तो वहाँ उनके बीच ये आपसी तालमेल की भाषा विकसित होती है। सेना के जवानों द्वारा, सेना के जवान भी विविध क्षेत्रों से आते हैं, तो इस तरह इन लोगों के बीच बोलचाल की भाषा वो तेजी से फैलती है और उनके द्वारा ही ये विकसित की जाती है। संस्कृति की भाषा, भारतीय संस्कृति की विशेषता है अनेकता में एकता। ठीक वही स्थिति, वही विशेषता इस बोलचाल की भाषा में होती है, अनेकता में एकता, यानी विविध बोलियों के बीच जो विभिन्न है, विविध उपभाषाओं के बीच, हिंदी की विविध उपभाषाओं के बीच जो विभिन्नता है, उन सब में एकता, सबका समन्वय, सबका समाहार इस बोलचाल की भाषा में हो जाता है। सहज और सरल, क्योंकि ये आपसी बातचीत की, आपसी व्यवहार की भाषा है, तो इसमें सहजता और सरलता रहती है। आसानी से एक बोली बोलने वाला व्यक्ति दूसरी बोली बोलने वाला व्यक्ति की बोली आसानी से समझ सकता है। बोधगम्यता और संप्रेषणीयता, बोधगम्यता यानी आसानी से जिसे समझ सकते हैं, आसानी से जिसका अधिगम किया जा सके, और संप्रेषणीयता यानी अपनी बात को आसानी से दूसरे तक पहुंचा सके, ये विशिष्टता भी इस बोलचाल की भाषा में होती है। इस तरह ये बोलचाल की भाषा इन विशिष्टताओं को समाहित किए हुए हैं। यह हिंदी का वह आधुनिकतम रूप है, ये सबसे नया रूप है जो लोगों द्वारा आपसी व्यवहार के द्वारा विकसित किया जाता है, व्यवहृत होता है। धन्यवाद।